हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षापुरी 8 मिनट शो में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न रिपोर्ट एंड सूचकांक। तो चलिए फटाफट करते हैं, देखते हैं कि कितनी रिपोर्ट और सूचकांक हैं जो हमारे 2024 और 25 में आए हैं और जिनका इंपॉर्टेंस जो है जो आने वाला 2026 है उनके एग्जाम्स में इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है पहली रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको जारी करता है कौन? जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसमें बात करें कि कितने देश या शहर इसमें शामिल होते हैं तो 63 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल होता है। और इसमें जो शहर, कौन सा शहर का जो है वो स्थान प्रथम रहा, तो शीर्ष जो 3 देश हैं, 3 रैंक है, उस पे किसी को कोई स्थान नहीं मिला, किसी देश को। चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को। अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है 23वां। और 2025 में कौन सी रैंक मिली है? 2025 में मिली है रैंक 10। 2025 में जो रैंक मिली है वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वाला जो है 23वां जो रैंक था ये था 2024 वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। और ये कितने शहरों की या कितने देशों की रिपोर्ट होती है? तो ये होती है 38। और अगर इसमें शीर्ष देश की बात करें तो शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है स्वीडन को। भारत के रैंक की बात करें तो भारत की जो रैंक थी वो थी 36। जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं डबल टिक करती हुई जाएंगी, जो कम होगा उसको मैं छोड़ती जाऊंगी, ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा। और अगर हम बात करें कि इसमें प्रथम रैंक किसको मिली तो सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस को प्रथम स्थान मिला। और अगर भारत की रैंक की बात करें तो भारत का 15वां स्थान था। और 2024 में जो भारत की रैंक थी वो थी 10, यानी कि 2025 वाली जो रैंक है वो है 15th रैंक। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है इसमें 145 देशों को। और प्रथम रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक जो मिली है वो मिली है अमेरिका को। चौथी भारत की रैंक की बात करें तो चौथा, और 2024 में 4, ठीक है। दोनों में 2025 में भी और 2024 में जो इसकी रैंक थी ये थी 4th, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात करेंगे, जो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है, जो कि कहाँ है? सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया के। और अगर देश की बात करें कि कितने देश शामिल होते हैं तो इसमें एशिया के कितने 26 देश शामिल हैं। और इसमें एशिया के नहीं, सॉरी, एशिया पावर इंडेक्स है और 26 देश इसमें टोटल शामिल थे। अगर हम बात करें कि शीर्ष देश, तो शीर्ष देश रहा अमेरिका। भारत की बात करें तो तीसरा रैंक था भारत का। और 2024 में भी भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी? तीसरी थी। नेक्स्ट देखेंगे सतत व्यापार सूचकांक 2025, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है हिनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जारी की जाती है। और इसमें कितने देश शामिल होते हैं? इसमें 30। और अगर प्रथम स्थान की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम को इसमें पहला स्थान मिला है। और भारत की बात करें तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 23वीं। और 2024 में भी जो इनकी रैंक थी वो थी 23वीं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट देखेंगे हम वैश्विक भूख सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 वर्ल्ड हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन निकालता है इसको? इसको निकालता है वेल्थुंग हंगर हिल्फे, जो कि कहाँ की संस्था है? जर्मन की संस्था है। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है ये भी रखना है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था उसमें 123 देशों को शामिल किया गया है, सॉरी। फर्स्ट रैंक किसको मिली है? तो फर्स्ट रैंक, यानी कि फर्स्ट रैंक मतलब सबसे ज्यादा भुखमरी कहाँ है? तो आर्मेनिया में है। और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? 102वां। और 2024 में जो भारत की रैंक थी वो थी 105वीं।
कितने देशों में? 123 देशों में। प्रथम स्थान आर्मेनिया को मिला है, यानी कि यहाँ पे भूखमरी कम है। ठीक है, यहाँ पे भूखमरी कम है। शायद मेरे मुंह से कुछ गलत निकला था, राइट इसका होगा कि यहाँ पे भूखमरी कम है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्या है नेक्स्ट? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर देश की बात करें तो इसमें टोटल 193 कंट्रीज की जो रैंकिंग की जाती है। प्रथम स्थान की बात करेंगे, प्रथम स्थान था सिंगापुर का। अगर भारत की बात करें तो 85th रैंक थी, और पिछले वर्ष जो भारत का रैंक था वो था 80वां। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक था अभी है वो है 85वां, और पिछला जो रैंक था वो था 80। याद रखना है बहुत ही। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगर हम देश की बात करें तो इसमें टोटल 176 कंट्री होते हैं। और अगर बात करें प्रथम स्थान की तो हांगकांग को मिला। भारत की रैंक 128वीं थी, यानी कि 128 रैंक थी। और 2024 में भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी? 84 थी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, 2025, जिसको किसके द्वारा? विपो द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक को। अगर इसमें बात करें किसने देशों की रैंकिंग की गई तो 139 देशों की रैंकिंग करी। स्विट्जरलैंड को इसमें प्रथम स्थान मिला है। और भारत के रैंक की बात करें तो 38th रैंक मिली है भारत को वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 2024 में जो भारत की रैंक थी वो थी 39। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक, जिसमें कितने देशों को? 69 देशों को। और अगर बात करें प्रथम स्थान तो स्विट्जरलैंड को मिला। भारत का स्थान जो रहा वो 63वां रहा। 2024 में 58वां था। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है ये। ठीक है, स्मार्ट सिटी, इसको याद रखना है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 ये भी IMD द्वारा जारी किया जाता है। कितने देशों की रैंकिंग की गई तो इसमें रैंकिंग की गई है 146 शहरों की रैंकिंग की गई है, जिसमें ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को जो है प्रथम स्थान मिला है। और भारत का जो दिल्ली है उसको 104 रैंक मिली है, और मुंबई को रैंक मिली है 106। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025, इसको जारी किया जाता है काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा। और अगर हम इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। बेंगलुरु को इसमें स्थान मिला है, 26वें स्थान पर है ग्लोबल AICT इंडेक्स में। बेंगलुरु भारत का 26वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ये भी IMD द्वारा, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा, इसमें 67 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है और भारत को 41वां स्थान मिला है। और 2024 में जो भारत को स्थान मिला था वो मिला था 39th। कौन सा स्थान था? 39। बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, बहुत ही ज्यादा खबरों में रहता है तो इसे हमें याद रखना है। सतत विकास लक्ष्य 2000 सूचकांक 2025, इसको निकालता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है और भारत को मिला है 99th रैंक, जिसका स्कोर है 67.0। याद रखना है, मैं इसको फिर से आपको दिखाती हूँ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो 2025 का है, इसको फिनलैंड है, इनको प्रथम स्थान मिला है। और जो 99th रैंक है वो भारत को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, किसके द्वारा? हुरून रिच इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका को प्रथम स्थान मिला है। तीसरा स्थान मिला है भारत को। और भारत के कितने यूनिकॉर्न इसमें शामिल थे तो इसमें 64 यूनिकॉर्न भारत के शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 163 देश इसमें शामिल थे, जिसमें से प्रथम स्थान मिला है आइसलैंड को। और भारत को जो स्थान है वो है 115वां। 2024 में भारत का स्थान था 116वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 118 देश शामिल थे। स्वीडन को प्रथम स्थान मिला,
71वां स्थान मिला है भारत को। 2024 में जो भारत की रैंक थी वो थी 63। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा। 148 देशों की इसमें रैंकिंग की गई है, जिसमें से आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में। भारत को 131वां स्थान मिला है, जो कि 2024 में 129 यानी कि 129 रैंक थी। अब रैंक कितनी हो गई है? 131। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 63+ EU यानी कि यूरोपियन यूनियन शामिल होता है। डेनमार्क यानी कि चौथा, 10वां स्थान भारत को। 2024 में जो स्थान मिला था भारत को, 8वां स्थान मिला था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट 2025 UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसे जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। 193 देशों की रैंकिंग की गई। अगर हम बात करें कि प्रथम स्थान मिला है आइसलैंड को, भारत का जो स्थान रहा वो रहा 130वां, स्कोर रहा भारत का 0.685। ठीक है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, हमें ये याद रखना जरूरी है कि भारत की रैंक क्या रही। मानव विकास रिपोर्ट में 130वीं रैंक रही। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है, जो कहां की संस्था है? फ्रांस की संस्था है। इसमें 180 देशों की रैंकिंग की गई और नॉर्वे को इसमें प्रथम स्थान मिला। भारत की बात करें तो 151वां स्थान था, जो कि 2024 में 159 स्थान पे था। ये बात हो रही थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम कि क्या है नेक्स्ट हमारा। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक देख रहे हैं, किसके द्वारा जारी किया गया है? कुछ पता नहीं है। देश इसमें 170 थे। 36वीं रैंक मिली है भारत को। 2022 में जो स्थान था वो 48वां था। इसको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। 147 देशों की रैंकिंग की गई। और हैप्पीनेस की बात करें तो फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला और भारत को मिला 118वां स्थान, जो कि 2024 में किस नंबर पे था? तो 126 नंबर पे था। नेक्स्ट देखेंगे 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। कितने देशों की रैंकिंग की गई? कुछ पता नहीं है। अमेरिका को प्रथम स्थान मिला और भारत को चौथा स्थान मिला, याद रखने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 180 देशों की रैंकिंग की गई और डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है, यानी कि यहां पर भ्रष्टाचार सबसे कम है, यानी कि नहीं है। और 96वां स्थान मिला है भारत को। 2023 में जो भारत की स्थान था वो था 93। लैंगिक असमानता सूचकांक किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 193 देशों की रैंकिंग की गई है। और अगर बात करें तो फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है और भारत की जो रैंक रही है वो है 108वीं रैंक, जिसका स्कोर था 0.437। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंगिक असमानता सूचकांक। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? पोर्ल्यूलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसमें 133 देशों की रैंकिंग की गई है। अमेरिका को प्रथम स्थान मिला है और भारत का जो रैंक रहा है वो है 49वां। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, जो कि 2024 वाला है। किसको? विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइड फॉर फंड, 180 देशों की रैंकिंग की गई है। लग्जमबर्ग को प्रथम स्थान मिला है और भारत की जो रैंक थी वो थी 176वीं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसमें 142 देशों की रैंकिंग की गई है। डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है और जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 79th रैंक मिली है भारत को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, क्या है AI तत्परता सूचकांक 2024 IMF द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। 176 देशों की रैंकिंग की गई और सिंगापुर को इसमें प्रथम स्थान मिला, भारत को इसमें मिला 72वां स्थान।
AI तत्परता सूचकांक याद रखना है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी, ठीक है, वैलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? 2024 का द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। 146 देशों की रैंकिंग की गई। वियना यानी ऑस्ट्रिया को इसमें प्रथम स्थान मिला है। भारत की रैंक इसमें कोई बात नहीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा इसे जारी किया गया है। 180 देशों की रैंकिंग की गई। एस्टोनिया को प्रथम स्थान मिला है और भारत को जो स्थान मिला है वो है 176वां। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 119 देशों की रैंकिंग की गई इसमें और अमेरिका को इसमें प्रथम स्थान मिला है। भारत को जो मिला है वो मिला है 39वां स्थान। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जरूर याद रखना है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसे निकाला गया है। 97 देशों की रैंक निकाली गई है और रूस प्रथम स्थान पे है। 10वां स्थान भारत को मिला है। मानव विकास सूचकांक 2023 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा निकाला गया। 193 देशों की इसमें रैंकिंग की गई और स्विट्जरलैंड को इसमें प्रथम स्थान मिला। भारत की जो रैंक थी वो थी 134वीं। स्कोर जो था भारत का 0.644। तो ये था आज का वीडियो। जो रिपोर्ट एंड सूचकांक थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि बस एक बार पढ़ने से आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है और इसमें से आता है। आज मैंने आपको कुछ टिक कराए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको कौन सी संस्था निकालती है उस रिपोर्ट को, और भारत की क्या स्थान है और प्रथम स्थान किसका है, ये सारी बातें उसमें याद रखनी है जो मैंने डबल टिक ट्रिपल टिक किए हैं। जिनको मैंने छोड़ दिया है उनको बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम से मैं ये याद करूंगी कि जिन्हें मैं याद रखूंगी और वही पीपीटी पे डलवाऊंगी कि जिनकी जरूरत ज्यादा है याद करने की, उन्हीं को रखूंगी, बाकी को सबको स्किप कर दूंगी। ठीक है, अगर वैसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो भी हमें एग्जाम में भी स्किप करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।